इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब जानने से पहले हम थोड़ा बात करेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के बारे में। सपोज एक फंक्शन है x रेज टू 3, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी x रेज टू 3 माइनस 1 मतलब 3x रेज टू 2। सपोज एक फंक्शन है x रेज टू 3 प्लस 7, तो इसका डिफरेंशिएशन सेम 3x रेज टू 2 प्लस 7 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये भी होगा 3x रेज टू 2। एक फंक्शन है से रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2, तो इसका क्या होगा 3x रेज टू 2 प्लस रूट ऑफ 2 एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होगा 0, तो अगेन 3x रेज टू 2। एक्स क्यूब माइनस से 1 माइनस 1/5, तो इसका होगा डेरिवेटिव 3x रेज टू 2 प्लस 0 या माइनस 0, क्योंकि 1/5 कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो 3x रेज टू 2। हमने नोटिस किया कि ये अलग अलग फंक्शंस थे लेकिन इनका डेरिवेटिव सेम था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि हमने जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव निकाला। मान लीजिए आपको डेरिवेटिव दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि इसका फंक्शन क्या था, तो हम वो निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। सपोज यहाँ पे था 3x रेज टू 2, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। मैं अभी बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ, बाकी हम डिटेल में इसके फॉर्मूलाज करेंगे। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x रेज टू n का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो उसका फॉर्मूला होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अभी के लिए इतना जान लो, अभी हम डिटेल में इसको सीखेंगे। तो 3x रेज टू 2 का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स रेज टू 2 प्लस 1 यानी 3 और अपॉन में 2 प्लस 1 यानी 3, तो इसका फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा x रेज टू 3। अब इस केस में भी x रेज टू 3 आएगा, x रेज टू 3 आएगा, x रेज टू 3 आएगा, बट हम नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या था कि x रेज टू 3 के साथ हमारे पास 7 था, यहाँ पे प्लस रूट ऑफ 2 था, तो माइनस 1/5 था, तो अलग अलग कॉन्स्टेंट्स थे। अब हमें यहाँ पे सिर्फ इंटीग्रेशन करते टाइम ये पता लगा कि x रेज टू 3 है, लेकिन साथ में जो कांस्टेंट था उसकी हमने बात ही नहीं की। तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो कौन सा कांस्टेंट था? तो हम क्या करते हैं, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस सी कर देते हैं, प्लस सी कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। सी का मतलब होता है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इसकी वैल्यू 7 हो सकती थी, रूट 2 हो सकती है, -1/5 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो हमें वो नहीं पता कि वो कांस्टेंट कौन सा होगा। तो जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में प्लस सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। ये हम बात कर रहे हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी करेंगे, चैप्टर के मिड में आएंगे उसके क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम प्लस सी लगाते जाएंगे और याद रखना हमेशा कैपिटल सी ही लगाना है और प्लस सी लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो डिफ्रेंसिएशन एक जैसा हो सकता है अगर कांस्टेंट अलग अलग हों साथ में जुड़े हुए, लेकिन इंटीग्रेशन करते टाइम पे हम उसको प्लस सी कर देंगे टू रेफर कि इसके साथ फंक्शन के साथ कोई तो कांस्टेंट हो सकता है। तो ये होता है इंटीग्रेशन, जिसको कि हम एंटी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं कि अगर हमारे पास डेरिवेटिव दे रखा है तो हम अगर उसका इंटीग्रेशन करेंगे, अगर हम उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो एक तरह से ये एंटी डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव है। तो एंटी डिफरेंशिएशन आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि फाइंड प्रिमिटिव, तो भी आपको इंटीग्रेशन करना है। फाइंड एंटी डेरिवेटिव, तभी भी आपको इंटीग्रेशन करना है। या फिर आपको पूछा जाएगा फाइंड इंटीग्रल, तो भी आपको इंटीग्रेशन करना है।
तो इंटीग्रेशन करने के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं वो अब हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला है जो कि अभी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, सपोज x⁻n। उसके भी पहले इंटीग्रेशन अगर करना है तो उसका साइन क्या होता है, हमें पता है कि डिफ्रेंसिएशन करना है तो उसमें डैश लग जाता है, dy/dx लग जाता है, और इंटीग्रेशन में एक साइन होता है, ये बड़ा सा s होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन। इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल साइन। x जो भी होगा, सपोज यहाँ पे x नहीं है y है, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, कि किस वेरिएबल का हमें इंटीग्रेशन करना है। सपोज यहाँ पे x है तो यहाँ पे लगा होगा साथ में dx, सपोज यहाँ पे y है तो यहाँ पे साथ में लगा होगा dy। तो जो भी वेरिएबल होगा उसके साथ d के साथ वही वाला वेरिएबल जुड़ जाएगा। तो dx ये है इंटीग्रल साइन और ये है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जिस भी फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं हम उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। हालांकि ये चीज़ें इतनी रेलिवेंट नहीं है, तो हम सीधे बढ़ते हैं फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या होता है कि सपोज हमें करना है इंटीग्रेशन, सपोज हमें इंटीग्रेशन करना है x⁻n का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻n+1 अपॉन में n+1, ये होगा इसका इंटीग्रेशन, और प्लस में लग जाएगा c, प्लस c लग जाएगा। रिमेंबर यहाँ पे n कैन नॉट बी इक्वल टू -1, तो क्या होगा अगर ये -1 हो, मान लीजिए, तो ये होगा फर्स्ट फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं पावर रूल। पावर रूल भी बोलते हैं इंटीग्रेशन करने का, सबसे ज़्यादा यही वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। सपोज हमारे पास 1/x dx का इंटीग्रेशन करने के लिए आए, तो 1/x का मतलब क्या होता है कि x⁻1 है, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे, पर ये हो जाएगा x⁻−1 dx। तो अब अगर हम इसी फॉर्मूले को यूज करें तो क्या होना चाहिए, x⁻1+1 अपॉन में -1+1। बट अगर n-1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, जो कि मैथ्स में डिफाइंड नहीं है, जिसकी वैल्यू मैथ्स में डिफाइंड नहीं है। तो इसीलिए जब भी ऐसे वाला इंटीग्रेशन आए कि 1/x या 1/ कोई फंक्शन, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका इंटीग्रेशन होगा log mod x प्लस c, तो उसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। तो जब भी पावर -1 होगी तो उसकी जगह पे आ जाएगा log mod। हमने mod साइन क्यों डाला है, हमने mod साइन इसलिए डाला है क्योंकि log किसी भी नेगेटिव वैल्यू का पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का log भी पॉसिबल नहीं है। तो माइनस अगर होगा भी x तो ये mod साइन उसको प्लस बना देगा, तो इसीलिए log mod x प्लस c। जहाँ पे आपको डेफिनेट पता हो कि x पॉजिटिव ही है, वहां पे आपको मॉड साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आएगा 7.1 एक्सरसाइज में। तो ये हो गए दो फॉर्मूले, एक ये फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। दो और फॉर्मूला है बेसिक, वो मैं यहाँ पे करती हूँ। बाकी ये चैप्टर को करते करते हम बहुत सारे फॉर्मूले और भी करने वाले हैं। तो बेसिक फॉर्मूले अभी कर लेते हैं। से रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx है। तो a क्या है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट से 3, 5, 10 कुछ भी हो, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a⁻x अपॉन में log a। आपको याद होगा a⁻x का डिफरेंशिएशन होता था a⁻x log a इंटू log a। अब क्योंकि ये एंटी डिफरेंशिएशन है तो इसका फॉर्मूला होगा a⁻x अपॉन में log a। आगे a की पावर x के अलावा कुछ और भी आ सकती हैं, तो वो जैसे जैसे आएंगे मैं आपको बताऊंगी। अभी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, आपको बेसिकली 1, 2, 3 और एक और फॉर्मूला यूज करना है e⁻x dx। तो इसका डिफरेंशिएशन भी होता है e⁻x और इसका इंटीग्रेशन भी होता है e⁻x। प्लस c लगाना नहीं भूलना, प्लस कैपिटल C जरूर लगना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और बतानी है, एक जो है पहली चीज तो ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तो a शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि a यहाँ पे डिनोमिनेटर में दे रखा है log ऑफ 1 इज 0, 1 का log 0 होता है,
और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, तो a कैन नॉट बी इक्वल टू 1। a 1 नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, a 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 होगा तो log 1 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, जो कि मैथ्स में डिफाइंड नहीं है। एंड a शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 का और नेगेटिव नंबर का लॉग पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास बेसिकली हमें कितने फॉर्मूले करने हैं, x रेज टू n का फॉर्मूला x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। लेकिन अगर n माइनस 1 हो तो हम लगाएंगे, या जैसे कि यहाँ पे था 1 अपॉन x में, तो लॉग मॉड ऑफ x प्लस c, एंड x कैन नॉट बी 0, 0 नहीं हो सकता। माइनस होगा भी x तो मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा। a रेज टू x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा, a रेज टू x अपॉन में log a, और e रेज टू x का क्या होगा, e रेज टू x। e रेज टू x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी यही होता है। इंटीग्रेशन में प्लस c जुड़ जाएगा। अब हम करते हैं ये वाली एक्सरसाइज शुरू। एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन का 3 पार्ट्स हैं, तो पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 5 dx, तो यूजिंग पावर रूल इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 5 प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस 1, यानी x रेज टू 6 अपॉन में 6 प्लस c। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करना शुरू करोगे वैसे ही आपको प्लस c ऐड करते जाना है, कैपिटल C ऐड करते जाना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x रेज टू 3 dx, 1 अपॉन x रेज टू 3 dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। पहले तो हम इसको ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके आते हैं कि x रेज टू माइनस 3 dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 3 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 प्लस c, तो x रेज टू माइनस 2 अपॉन में माइनस 2 प्लस c, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2। x रेज टू माइनस 2 है तो हम इसको नीचे ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके आ सकते हैं, तो x रेज टू 2 प्लस c। ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाते हैं तो पावर का साइन जो है वो चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका, 1 अपॉन रूट ऑफ y dy, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है y, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 अपॉन y रेज टू 1 अपॉन 2 dy, या फिर इसको लिखेंगे y रेज टू माइनस 1 अपॉन y dy। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y रेज टू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, और नीचे माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। यहाँ पे हो जाएगा y रेज टू 1 अपॉन 2 और नीचे 1 अपॉन 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा प्लस c कैपिटल लिखना है, ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2 y रेज टू 1 अपॉन 2 प्लस c, या फिर इसको लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ y, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस c। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का, 5 रेज टू x dx, तो हमें पता है कि a रेज टू x का क्या होता है इंटीग्रेशन, a रेज टू x अपॉन log a, तो इसका हो जाएगा 5 रेज टू x अपॉन में log 5 प्लस c, सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका 7 रेज टू x e रेज टू x dx, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 7e रेज टू x dx, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 7e रेज टू, इंटीग्रेशन करेंगे e रेज टू x अपॉन में log 7e। ऑल्दो यहाँ पे e है लेकिन 7 के साथ जुड़ने की वजह से वो कांस्टेंट बन गया, 7e बन गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7e रेज टू x अपॉन में log 7e प्लस c।
नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है इसका 4 रेज टू एक्स 9 रेज टू एक्स डी एक्स, मतलब 4 अपॉन में 9 रेज टू एक्स डी एक्स। अब ये कांस्टेंट बन गया, यहाँ पे हो जाएगा 4 अपॉन 9 रेज टू एक्स लॉग 4 अपॉन 9 प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है e2 log x x रेज टू -3 dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। जब भी आपको log के साथ e नहीं दिया होता तो हम आर्गुमेंट को मानते हैं e मानते हैं। एक पावर रूल होता है log t प्रॉपर्टीज में, जैसे सपोज log x रेज टू 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाती है 3 log x हो जाता है। से log x स्क्वायर्ड है तो 2 आगे आ जाता है और log x हो जाता है। इसी तरीके से अगर पावर आगे लगी है तो हम उसको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि log x रेज टू 4, इसी को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 2 को हम आगे ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा e log x रेज टू 2। जब आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं दिया तो हम उसको e मानते हैं। और एक रूल होता है, जैसे e log e है दैट इज इक्वल टू 1। सपोज a है कांस्टेंट, log a है इधर बेस में तो दैट इज इक्वल टू 1। 7 है, log यहाँ पे 7 है दैट इज इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स ये e log e इसका बन जाएगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और x रेज टू -3 dx, मतलब ये कैंसिल होके हो गया 1, ये पार्ट हो गया 1, यहाँ पे आ गया x रेज टू 2 इंटू एक्स रेज टू -3 dx। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे x और x सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका x जब बेस सेम होते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू -1 dx। अब x रेज टू -1 dx का इंटीग्रेशन होता है log बार में x, यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शन में x प्लस c, बट यहाँ पे हमें x के साथ एब्सोल्यूट फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे log के साथ आपको x दे रखा है, x किसी नेगेटिव वैल्यू का पॉसिबल ही नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे x पॉजिटिव ही है, इस क्वेश्चन में x पॉजिटिव ही है, तो उसको मॉड साइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम सीधा log x प्लस c भी लिख सकते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो log x प्लस c। आगे है इसका नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट में है 5 इंटीग्रेशन ऑफ 5 टू log 5 आर्ग्यूमेंट में x dx। तो यहाँ पे हम इसको पावर को आगे लेके जाएंगे, तो 5 log 5x रेज टू 2 dx, ये पार्ट 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा x रेज टू 3 अपॉन में 3 प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे करते इसका नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे है 2 log 4x dx। अब यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 4, हम इसको 4 को 2 नहीं बना सकते इसको, तो हम इस 2 को लेकिन 4 बना सकते हैं। 2 क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, तो 2 क्या होता है, रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो हम लिख सकते हैं इसको स्क्वायर रूट ऑफ 4 log 4x एंड dx। स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4 रेज टू 1/2 log 4 एंड x dx। अब इस पावर को हम आगे लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4
log 4x रेज टू 1/2 dx। अब ये पार्ट हो जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पे ये दोनों 4 सेम हो गया। यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू 1/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे x रेज टू 1/2 प्लस 1 और यहाँ पे 1/2 प्लस 1। यहाँ पे हो जाएगा x रेज टू 3/2 और यहाँ पे हो जाएगा 3/2 प्लस c लगाना मत भूलना, प्लस c। तो यहाँ पे ये 2 ऊपर आ जाएगा तो 2/3 x रेज टू 3/2 प्लस c। ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में और 3 नीचे ही रहेगा तो 2/3 x रेज टू 3/2 प्लस c। इसके साथ ही हमारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 7.2 और उससे रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको भी क्लियर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।